भारत और चीन के बीच एक नए विवाद की शंघाई एयरपोर्ट पर अरुणाचल प्रदेश की महिला को हिरासत में लेने का मामला अब गर्मा गया है। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। विदेश मंत्रालय ने भी चीन के सामने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए अपने बयान में कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। चीनी पक्ष चाहे जितना भी इनकार कर ले, ये सच नहीं बदलने वाला है। चीन की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को नियंत्रित करने वाले कई सम्मेलनों का उल्लंघन है। चीनी अधिकारियों की ये कार्रवाई उनके अपने नियमों का उल्लंघन करती है, जो सभी देशों के नागरिकों को 24 घंटे तक वीजा मुक्त आवागमन की अनुमति देते हैं। क्या ये पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। चीन ने जो किया वो कतई स्वीकार नहीं, मंजूर नहीं कि वो अरुणाचल प्रदेश पर दावा करे। ये भी मंजूर नहीं कि अरुणाचल का जिक्र कर वो किसी भी भारतीयों को अपने एयरपोर्ट पर रोके। अरुणाचल प्रदेश में जन्मी प्रेमा वांगजोम थांगडोक के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर जो बर्ताव किया गया, उसे लेकर केंद्र सरकार ने चीन के सामने अपनी गहरी नाराजगी जता दी है। प्रेमा 21 नवंबर को शंघाई एयरपोर्ट पहुंची थी। वो लंदन से जापान की यात्रा पर थी। उनका आरोप है कि शंघाई एयरपोर्ट पर चीनी इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें 18 घंटे तक डिटेन कर लिया। आरोपों के मुताबिक चीनी अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट को अवैध बताया, क्योंकि उस पासपोर्ट पर जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ था। प्रेमा ने यह भी बताया कि चीनी अधिकारी यह कहते रहे कि अरुणाचल चीन का हिस्सा है। अचानक से कोई इंडिया इंडिया ऐसे मेरा नाम थोड़ा लेके एक आई है एंड वो मुझे लाइन से बाहर कर दिया। फिर मेरे को चलो चलो करके मेरा पासपोर्ट ले लिया उन्होंने। तो मैं उनके पीछे पीछे गई हूँ। तो ई गेट्स के ही बगल में मैनुअल इमिग्रेशन जो होते हैं वहाँ वो मुझे ले गए और कहते कि आपके पासपोर्ट वैलिड नहीं है। तो मैंने बोला कि इतनी कंट्रीज में घूमी हुआ है, मैं फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ, ऐसा कैसे कि वैलिड नहीं है। तो उन्होंने फिर मेरे को ऐसे अरुणाचल को दिखा के पॉइंट करके बोला कि चाइना चाइना नॉट इंडिया। या किसी मैप में दिखाया उन्होंने, मोबाइल में दिखाया, उन्होंने कहाँ मेरे दिखाया? पासपोर्ट में ओके प्लेस ऑफ बर्थ अरुणाचल ओके, वो आपके देख प्लेस ऑफ बर्थ लिखा था अरुणाचल पे। हाँ जी। किसी तरह से प्रेमा ने अपने दोस्त की मदद ली। जानकारी मिली तो भारतीय अधिकारियों ने दखल दी। तब प्रेमा को शंघाई से स्वदेश लौटना पड़ा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी पोस्ट किया और कहा कि चीन का यह बर्ताव कतई मंजूर नहीं है। फिर भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी चीन के सामने गहरी नाराजगी जताई। एमईए ने बयान जारी कर कह दिया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। चीनी पक्ष चाहे जितना भी इनकार कर ले, ये सच नहीं बदलने वाला। चीन की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को नियंत्रित करने वाले कई सम्मेलनों का उल्लंघन है। चीनी अधिकारियों की ये कार्रवाई उनके अपने नियमों का भी उल्लंघन करती है, जो सभी देशों के नागरिकों को 24 घंटे तक वीजा मुक्त आवागमन की अनुमति देते हैं। उम्मीदों के अनुरूप चीन प्रेमा को हिरासत में लिए जाने के आरोपों से इनकार कर रहा है। साथ ही कह रहा है कि जो भी कार्रवाई हुई वो नियमों के तहत हुई। लेकिन भारत सरकार ने चीन को बता दिया है कि वो अरुणाचल से दूर रहे। दिल्ली से प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। इस पूरे मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्या कुछ कह रही है, सुनिए। चाइना अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है। कभी वो लद्दाख के अंदर करता है, कभी वो अरुणाचल के ऊपर करता है। वो अपनी नापाक हरकतों को लगातार जारी रखता है। हमारी विदेश नीति कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाई पड़ती है। और जब विश्व गुरु की आप बात करते थे तो हमें कोई भी धमका के जा रहा है। कहाँ विश्व गुरु हैं हम? कोई भी धमका देता है। चाइना कह रहा है कि हमारा इलीगल सेटअप है, एक हमारा पूरा स्टेट उसे इलीगल सेटअप दिखाई देता है। हमारे देश के नागरिक को अपने यहाँ प्रताड़ित करने का काम करता है। तो भारत को बहुत सख्त प्रतिक्रिया देनी चाहिए। पिछले 11 साल में सरकार ने करीब 4000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन चीन के हाथ में दे दी है और लगातार चीन से भारत की सरकार डरती हुई नज़र आती है। जिन मुद्दों पे चीन से बात होनी चाहिए उस पे भारत सरकार चुप्पी साध के बैठी है, जिससे देश का नुकसान होता है। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, आपने तो खुद इस महिला से बातचीत की है। विदेश मंत्रालय का इस पूरे मामले पर क्या कुछ रुक रहा है और क्या ये महिला अब तक जो कार्रवाई हुई है उससे संतुष्ट है?
नेहा अगर देखें तो सबसे पहले आज तक और इंडिया टुडे ने जब इस स्टोरी को सब दुनिया के सामने रखा तो ये पूरे देश के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि अरुणाचल में जन्मी यूके में रहने वाली इस महिला की यात्रा के दौरान जो अनुभव उसे हुए, जिस तरीके का बर्ताव उसके साथ हुआ, वो तमाम अंतर्राष्ट्रीय जो अनुबंध हैं, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है, उनके खिलाफ है। साथ ही चीन का जो अपना प्रावधान है कि जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को 24 घंटे तक बिना किसी वीजा के ट्रैवल करने की अनुमति देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि प्रेमा जो है वो चीन के अंदर दाखिल नहीं हुई थी, बल्कि वो ट्रांजिट में थी। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन कहते हैं कि ट्रांजिट के दौरान आप एयर साइड में होते हैं, वो एक तरीके से नो मैन्स लैंड होता है। लेकिन फिर भी उसे जिस तरीके से आइडेंटिफाई करके अलग थलग किया गया, 18 घंटे तक उसके साथ जो बर्ताव किया गया, जिस तरीके से उसे परेशान किया गया, कांटेक्ट नहीं करने दिया गया, बड़ी मुश्किल से उसने अपने मित्र के जरिए भारतीय उच्चायोग से संपर्क, भारतीय दूतावास से संपर्क किया, वहां पे कॉन्सुलेट से, और उसके बाद उसे जिस तरीके से मदद मिली, वो आप बीती अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि यात्री के साथ, और एक ऐसे व्यक्ति के साथ में जिसका किसी पॉलिटिकल मामले से लेना देना ही नहीं है। एक नागरिक को इस तरीके से परेशान करके क्या चीन को लगता है कि वो अरुणाचल को ले लेगा? तो ये उसका बहुत बड़ा भ्रम है। दूसरी बात, इस पूरे मामले को लेकर चीन का जो बयान सामने आया है वो और भी ज्यादा परेशान करने वाला है कि वो अरुणाचल प्रदेश को एक इलीगल सेटअप कह रहे हैं। तो इसके बाद भारत सरकार की जो प्रतिक्रिया आई है वो बेहद सख्त थी। भारत सरकार ने इस पूरे मामले को, प्रेमा के साथ में को वहां से छुड़वाने के बाद इस पूरे मामले को न केवल बीजिंग में, नई दिल्ली में, ठीक बल्कि है। शंघाई के स्तर के ऊपर भी इस मामले ठीक को है। उठाया। चीन सरकार के साथ में इस पर सख्त आपत्ति दर्ज कराई है, और साथ ही बयान के अंदर साफ किया है कि अरुणाचल प्रदेश पर जी। इस तरीके के किसी काम से जो जमीनी स्टेटस है वो नहीं बदलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।